अमेरिका इस वक्त ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां सड़कों पर आक्रोश है, संसद में प्रतिरोध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही किले में दरारें पड़ती दिख रही हैं। ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और हाल ही में हुई 2 मौतों ने पूरे देश को एक नेशनल शटडाउन की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। आइए समझते हैं कि आखिर मामला इतना गंभीर क्यों हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब खतरे में है? तो 2 मौतें जिन्होंने आग में घी डाल दिया। इस पूरे बवाल की जड़ में 2 नाम हैं, रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी। 7 जनवरी को रेनी गुड को एक आईसीई ऑफिसर ने गोली मार दी। सरकार ने कहा कि वो अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ा रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस दावे की पोल खोल दी। वो दरअसल अधिकारियों से दूर जा रही थी। इसके ठीक बाद 25 जनवरी को एक नर्स एलेक्स प्रेटी को तब गोली मार दी गई जब वो बॉर्डर एजेंटों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इन 2 घटनाओं ने जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सुरक्षा के नाम पर लाइसेंस टू किल दिया जा रहा है। अब बात आती है नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग। अमेरिका थम सा गया। 30 और 31 जनवरी को अमेरिका ने वो देखा जो दशकों में नहीं हुआ था। 46 राज्यों की 250 जगहों पर एक साथ प्रोटेस्ट हुए। न्यूयॉर्क से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक सिर्फ एक ही नारा था, शट इट डाउन। हैरानी की बात यह है कि इस बार सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और बिजनेस भी इस हड़ताल में शामिल हुए। बिजनेसमैन भी शामिल हुए। लोग मांग कर रहे हैं कि इमिग्रेशन एजेंसी यानी आईसीई को या तो बदला जाए या पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। और ये अपनों का ही विद्रोह है जो ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका सड़कों से नहीं है बल्कि कैपिटल हिल यानी संसद से आया है। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज अब उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। रैंड पॉल जैसे सीनेटर अब नियमों की बात कर रहे हैं। माइकल मैककॉल और जेम्स कोमर जैसे रिपब्लिकन नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि मिनीपोलिस से अधिकारियों को वापस बुला लेना चाहिए। यह पहली बार है जब ट्रंप की कोर ताकत यानी उनकी पार्टी की एकजुटता बिखरती दिख रही है। एक रिपब्लिकन सूत्र के मुताबिक सरकार में स्थिरता की कमी है और न्याय विभाग यानी डीओजे की जांच अब टाली नहीं जा सकती। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लोकप्रियता भी गिर रही है। अगर हम डेटा पे गौर करें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी है। लोकप्रियता में गिरावट हुई है। 2024 में इमिग्रेशन पर ट्रंप को 50% समर्थन था, जो अब गिरकर 39% रह गया है। एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। प्रदर्शनों की संख्या 2017 के मुकाबले 133% बढ़ गई है। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट जो है वो ये है कि उन इलाकों में भी 42% प्रदर्शन हो रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था। यानी अब उनका अपना वोटर भी उनसे सवाल पूछ रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है, ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। संवैधानिक और आर्थिक संकट का खतरा। अमेरिका इस वक्त एक पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन के मुहाने पर है। विपक्षी डेमोक्रेट्स ने साफ कह दिया है कि जब तक इमिग्रेशन अधिकारियों पर कड़े नियम जैसे बॉडी कैमरा, वारंट की जरूरत नहीं लगाए जाते, वे फंड जारी नहीं करेंगे। अब इसका असर क्या होगा? अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते अरबों डॉलर का नुकसान। करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना तनख्वाह के काम करेंगे। हवाई यात्रा से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सब ठप पड़ सकता है। इसके अलावा सरकार के भीतर भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कई सीनियर वकील और सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं, जिससे सरकार की काम करने की क्षमता कम हो रही है। क्या वाकई ट्रंप सरकार खतरे में है? सवाल यही उठता है। यही सवाल आपके मन में भी होगा शायद। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब हां में है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। ट्रंप के पास अब 3 रास्ते बचते हैं। या तो वो अपनी नीतियों को नरम करें, जिससे उनका कट्टर वोटर नाराज हो सकता है, या फिर बीच का रास्ता निकालकर कुछ नियम बदलें, और तीसरा रास्ता है मामले को और दबाना, जो शायद गृहयुद्ध जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी चुनौती 2026 के मिड टर्म इलेक्शन की है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये बगावत जारी रही तो ट्रंप के लिए अपना एजेंडा आगे बढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। मिनीपोलिस की घटना ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता की कुर्सी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता और अपनी ही पार्टी का विश्वास उसे हिला भी सकता है। और यही डर इस समय ट्रंप के मन में भी होगा।
आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।